इस तरह के सवाल आए कि सर बजट सत्र में, शीतकालीन सत्र में ये आएगा, अमेंडमेंट आएगा, एक विधेयक आएगा और सरकार राहत देगी, सरकार इस विषय में सोच रही है। बिल्कुल सोच रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कुछ चीजें जुडिशियल क्रॉसओवर के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालय ने अगर डबल बेंच ने कुछ फैसला दिया है तो कुछ हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में तीनों में शक्तियों का वितरण का समन्वय इस तरह स्थापित किया गया है कि कहीं से किसी भी तरह की जिसको कह सकते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता, अतिक्रमण अधिकारों का नहीं हो सकता है। ये हमारे जो भी तीनों अंग हैं इस देश के संविधान के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो इस समय हम हमेशा आपको कहते आ रहे हैं कि सरकार आपके साथ अभी कोई इस तरह का विधेयक या इस तरह का बिल या इस तरह का संशोधन नहीं लाने जा रही है। क्यों नहीं लाने जा रही है? मैंने आपको साफ साफ बताया है, कई बार बताया है कि सरकार इस विषय पे अभी जो कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही अपने स्टैंड को हमारे पक्ष में रखेगी और वो रिव्यू से ही हमारा जो मजबूत पक्ष बनेगा, जिसमें हियरिंग से एक एनसीटी को नोटिफिकेशन जाएगा, उसी आधार पे एक डायरेक्टिव जाएगा, इस डायरेक्टिव में एक नोटिस जाएगा और उसमें एनसीटी को अपने उस चार्टर की व्याख्या करनी होगी, जिस चार्टर में उसने 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों को अपने संशोधित नोटिफिकेशन में छूट देने की बात कही है और 23 अगस्त 2010 के विज्ञापन में भी उसने छूट देने की बात कही है। जब ये आज लेटर आया तो मेरा ध्यान यही गया कि मैं हमेशा अभी भी कुछ साथी हमारे पूछते हैं, सर बजट सत्र में पूछा नहीं गया कि क्या होने वाला है, सरकार क्या ला रही है या कुछ बोल नहीं रही है। मैंने आपसे कहा था कि उस समय शीतकालीन सत्र में जो भी एक प्रश्न पूछने का जो एक सैचुरेशन, जो एक कंडीशन होता है, तो वो हो गया था। उसमें जो है जो भी प्रश्न पूछना था हमारे सांसद महोदय ने पूछा और सरकार की जो भी जानकारी थी सरकार ने बताया। और सरकार अभी अगर आप पूछते, अगर तारांकित प्रश्नों के विषय में पूछते तो मौखिक जवाब सरकार का यही आता कि कोर्ट में मामला है और माननीय आदेश जो ये है जो आज उसने लिखा है वही